फिल्म की शुरुआत होती है एक बैकग्राउंड आवाज से। बताया जाता है कि हजारों साल पहले ट्रोल्स और इंसान एक ही दुनिया में रहते थे। वो ट्रोल्स बड़े थे, पत्थरों जैसे जिस्म और मिट्टी लकड़ी के दिल वाले, मगर दिल से मासूम क्रीचर्स होते हैं। वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस सूरज से डरते थे क्योंकि धूप उन्हें पत्थर बना देती थी। इंसान और ट्रोल्स दोनों साथ साथ अमन से जीते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जब क्रिश्चियनिटी फैली, क्रिश्चियंस ने सोचा कि दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है, ट्रोल्स के लिए नहीं। उन्होंने ट्रोल्स को दुश्मन समझकर उन्हें धूप में घसीट घसीट कर लाया ताकि वो पत्थर बन जाएं। होली वाटर, होली बेल्स सब ट्रोल्स को दर्द देती थी। क्रिश्चियन सोल्जर्स इन चीजों का फायदा उठाते थे और धीरे धीरे ट्रोल्स का सफाया कर दिया गया। इस बच्ची नोरा के फादर हमेशा उसे ये पुरानी कहानी सुनाते थे। उनका कहना था, मुझे दुख होता है कि इंसानों ने ट्रोल्स की मदद नहीं की। नोरा उनसे प्रॉमिस करती है, अगर अच्छे ट्रोल्स अब भी जिंदा हैं, मैं उनकी मदद करूंगी। सीन कट होता है। नोरा बड़ी हो चुकी है, उसके फादर मर चुके। उनके मरने के गम की वजह से वो जंगल में अकेली रहती है, ट्रोल्स पर रिसर्च करती रहती है। पहली मूवी के एनकाउंटर्स ने उसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी थी। अचानक एक आदमी उसके घर में घुस आता है। नोरा उसे गिराती है, पकड़ लेती है। वो चैड होता है, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी। वही चैड जिसने पहले ट्रोल केस में नोरा की मदद की थी। इस बार वो एक और बड़ा राज बताने आया है। चैड नोरा को एक सीक्रेट लैब ले जाता है। वहां प्रॉफ लैरी मिलते हैं, ट्रोल्स रिसर्चर। और फिर नोरा देखती है पहाड़ों से मिला हुआ ट्रोल जो नाजी एरा में जागा था। वही ट्रोल यहां लैब में बंद है। साइंस टीम ने इसका नाम जेली रखा है। वो 100 साल से सोता हुआ था। साइंटिस्ट उसकी बॉडी के पार्ट्स रिसर्च के लिए काट रहे थे। नोरा गुस्से से भर जाती है। नोरा लिफ्ट के जरिए उसके कान के पास जाकर उसे एक पोयम सुनाती है। उसका प्यार और इमोशन जेली को हिला देते हैं। 100 साल बाद ट्रोल की आंखें खुल जाती हैं। वो पागल हो जाता है, लैब तोड़ देता है। नोरा को लिफ्ट की बेल्ट्स बचा लेती हैं। जेली आजाद होकर बाहर निकल जाता है और तबाही फैलानी शुरू कर देता है। कार्स, लॉग, घर, कुछ भी उसके पांव के नीचे आकर चुटनी की तरह कुचल जाता है। एक हाउस पार्टी में वो छत तोड़कर अंदर गिरता है और बच्चों को पकड़ पकड़ कर खाने लगता है। ये ट्रोल पहली फिल्म वाले ट्रोल की तरह अच्छा नहीं था। ये पूरी नफरत से भरा हुआ मॉन्स्टर था। नोरा चैड और टीम प्रेसिडेंट से मिलते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, ट्रोल को मार दो, पर नोरा और चैड उसे बचाना चाहते हैं। वो गुपचुप प्लान बनाते हैं कि मरने नहीं देंगे। क्रिस एक मिशन कैप्टन की टीम ज्वाइन करता है। रात को हेलीकॉप्टर्स ट्रोल के पास जाते हैं। यूवी लाइट से उसे वीक करने की कोशिश होती है, पर जेली और गुस्सा हो जाता है। इलेक्ट्रिक टावर उखाड़कर हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है। क्रिस का दोस्त मर जाता है। क्रिस बदला लेने की सोचता है, मगर नोरा उसे रोकती है। इंसानों ने ही ट्रोल्स को मॉन्स्टर्स बनाया है। नोरा टीम को एक बड़ी गार में ले जाती है। वहां एक और ट्रोल होता है, अच्छा ट्रोल। बहुत सालों पहले नोरा इसे मिल चुकी थी। इसका नाम उसने रखा था कुदरत। नोरा और चैड उसे एक पोएम सुना के मदद मांगते हैं। कुदरत उनकी बात मान लेता है। कुदरत जेली को रोकने जाता है, पर जेली इतना गुस्से में होता है कि किसी की नहीं सुनता। जेली पांव पटकता है, जमीन टूट जाती है और कुदरत बर्फ के नीचे समंदर में गिर जाता है। नोरा टूट जाती है। उसे लगता है कुदरत मर गया। नोरा और चैड को पता चलता है कि जेली ट्रॉन्डहाइम जा रहा है, सेंट ओलाफ की जगह। चर्च के अंदर हिडन साइंस मिलते हैं। ओलाफ की सीक्रेट ग्रेव मिलती है। वहां लेटर का मिसिंग हिस्सा जोड़कर पता चलता है ओलाफ ने ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर कभी नहीं दिया था। वो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता था। चर्च ने खुद ट्रोल्स को मारा, ओलाफ को भी। नोरा के फादर की रिसर्च कंफर्म करती है ट्रोल्स को वीक करने का असली तरीका होली वाटर है। चर्च के नीचे ह्यूज होली वाटर लेक होती है। टीम वेपन्स बनाती है। जेली रात को शहर आता है। बेल्स बजाई जाती हैं, होली वाटर बॉम्ब्स फेंके जाते हैं,
पर जेली और गुस्से में आ जाता है। अचानक पानी हिलता है, कुदरत जिंदा वापस आ जाता है। लोग खुश हो जाते हैं। कुदरत जेली को रोकता है। दोनों ट्रोल्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ट्रोल को मारने के लिए होली वाटर उसके दिल तक पहुंचाना जरूरी होता है, पर जेली हमेशा हिल रहा होता है। एम लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। चैड कुर्बानी देने का फैसला करता है। हेलीकॉप्टर से जेली के मुंह के पास जाकर चैड अपनी वाइफ को कॉल करता है। हमारे बेबी को कहना डैडी उससे बहुत प्यार करते थे। फिर वो होली वाटर बॉम्ब लेकर सीधा जेली के मुंह में जंप कर देता है। बम जेली के अंदर फट जाता है। जेली अंदर से जलने लगता है। कुदरत पीछे से हाथ डाल के उसका दिल निकाल देता है और फिर जेली मर जाता है। लोग बच जाते हैं, मगर चैड की मौत पर सब दुख में है। कुछ महीने बाद दिखाते हैं चैड का बेटा पैदा होता है। टीम नोरा के घर वेकेशन पर आती है। जमीन हिलती है। सब बाहर जाकर देखते हैं कुदरत खुलेआम चल रहा है। अब इंसान उसे दुश्मन नहीं समझते, दोस्ती हो चुकी है। मगर एक सीक्रेट लैब में एक और छोटा ट्रोल धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है। फिल्म यहीं एक नई कहानी का सिग्नल देकर एंड हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।